अच्छा मेरा बेटा, आज जो हम पढ़ेंगे ना बेटा, वो पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। चैप्टर नंबर 1 यानी कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड वीडियो है। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं पहले से ताकि टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। अच्छा, हमारे पास जो टोटल रूल है ना मेरा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, वो है हमारे पास 4। अच्छा, जो 2 रूल है मेरा बेटा वो ऐसे रूल हैं जो कि नॉन डेसिमल वैल्यू के लिए। नॉन डेसिमल से मुराद होता है ऐसी वैल्यू जिनमें पॉइंट्स नहीं आते। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है 25, 34 और 10। तो ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट्स नहीं आते उनको नॉन डेसिमल वैल्यूज़ कहते हैं। और जो 2 रूल है बेटा वो है डेसिमल वैल्यूज़ के लिए। ऐसी डेसिमल वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं जिनमें मेरा बेटा पॉइंट्स आता है। तो बेटा रूल नंबर 1 हम पढ़ते हैं, एक एक करके रूल पढ़ते हैं। टोटल 4 रूल, ठीक है। पहला रूल क्या कहते हैं ज़रा गौर से देखो। अच्छा, मैथ में जो नंबर होते हैं ना मेरे बेटा वो 2 तरीके के नंबर होते हैं। एक होता है ज़ीरो, और एक जो नंबर कहलाता है वो कहलाता है नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो से मुराद होता है ज़ीरो को छोड़ के सारे नंबर। ज़ीरो को छोड़ के सारे नंबर कहलाते हैं नॉन ज़ीरो। और ज़ीरो से क्या मुराद है भाई? ज़ीरो। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक मेरा बेटा, रूल नंबर 1 के मुताबिक, तो मैंने रूल नंबर 1 के अंदर क्या लिखा है, सारे के सारे नॉन ज़ीरो नंबर जो है ना वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन ज़ीरो से मुराद होता है ज़ीरो को छोड़ के सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल लिखी हुई है 120। 120 के अंदर 1 2 जो है ये 2 नंबर जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, और ज़ीरो एक ज़ीरो नंबर है। तो ज़ीरो को छोड़ के टोटल नंबर कितने बचे? आप लोग बोलोगे सर 1 एक नंबर, 2 एक नॉन ज़ीरो नंबर, तो टोटल नंबर कितने हुए? 2। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ज़ीरो को छोड़ के। इसी तरीके से बेटा मैंने दूसरी एग्जाम्पल लिखी है, इसमें आ रहा था 110। तो बेटा देखो थोड़ा गौर से, 1 और 0 आ रहा है। अब इसमें 1 और 1 एक दो जो नंबर है वो नॉन ज़ीरो है, और ज़ीरो खुद एक ज़ीरो है। तो नॉन ज़ीरो कितना हुआ है? 2। इसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करूं, मैंने बोला भाई ये आपके पास एक नंबर है, मैंने 2500 लिख दिया, तो इसमें कितने नंबर होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 2 एक नॉन ज़ीरो है, 5 एक नॉन ज़ीरो है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बताओ बेटा? 3। इसी तरीके से मेरा बेटा अगर मैं लिख दूंगा, ज़रा गौर से देखना, मैंने लिखा 11 11 में तो भाई ज़ीरो आ ही नहीं रहा, तो सारे जो नंबर होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो बेटा मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि भाई रूल नंबर 1 के मुताबिक ज़ीरो को छोड़ के सारे नंबर जो होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की, तो बेटा रूल नंबर 2 क्या कहता है, ज़रा गौर से देखना। रूल नंबर 2 कहता है अगर ज़ीरो बिटवीन में आ जाए। बिटवीन से क्या मुराद है? अगर ज़ीरो बिटवीन में आ जाए, किसके बिटवीन में आ जाए भाई? 2 नॉन ज़ीरो के। ज़रा गौर से सुनिएगा मैंने क्या बोला। रूल नंबर 2 कहता है कि भाई अगर ज़ीरो बिटवीन में आ जाए नॉन ज़ीरो के, तो भाई उस ज़ीरो को हमने काउंट करना है। क्या बात कर रहे हैं सर? एग्जाम्पल कराऊंगा ना तभी आपको बात समझ में आएगी। मैंने बोला 101। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा मतलब नॉन ज़ीरो कितने? तुम लोगों का सर ये एक नॉन ज़ीरो है, ये एक नॉन ज़ीरो है, तो ये रहा ज़ीरो। अगर ऐसा ज़ीरो जो 2 नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ रहा होता है तो आप उसको काउंट करोगे। तो ये जो ज़ीरो है ना, इसको काउंट करने की वजह क्या है? क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ रहा है। तो ऐसे ज़ीरो को काउंट करना है जो बिटवीन में आ रहा हो 2 नॉन ज़ीरो के। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे भाई? 3। क्योंकि मैंने ज़ीरो को भी काउंट करा, इस वन को भी करा, इस वन को भी करा। इस ज़ीरो को काउंट क्यों करा? क्योंकि बेटा ये दरमियान में आ रहा था 2 नॉन ज़ीरो के। इसी तरीके से अगर एक नंबर है 1001, अब ये जो 2 ज़ीरो हैं, ये 2 ज़ीरो जो आ रहे हैं वो बिटवीन में आ रहे हैं 2 नॉन ज़ीरो के। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1। इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, सबको काउंट करेंगे, तो कितना हो जाएंगे बताओ बेटा? 4। इसी तरीके से मेरे बेटा अगर मैं एक और बात करूंगा, मैं बोलूँगा भाई 1010, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तब ना बोलोगे सर ये वाला ज़ीरो तो दरमियान में आ रहा है, बट ये वाला ज़ीरो दरमियान में नहीं आ रहा है क्योंकि इधर वन तो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, बट राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तुम लोग बोलोगे सर इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसको काउंट करूंगा, इसको काउंट नहीं करूंगा क्योंकि दरमियान में नहीं आ रहा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बताओ बेटा? 3। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो 101000। और तुम लोग बोलोगे सर ये वाला ज़ीरो तो दरमियान में आ रहा है, बट ये वाला ज़ीरो दरमियान में नहीं आ रहा है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ बेटा? 3। इसी तरीके से मेरा बेटा रूल नंबर अगर मैं बात करूँ 3 पे, रूल नंबर 3 की अगर बात करूँ तो रूल नंबर 3 के मुताबिक क्या होता है? अच्छा, ये वो नंबर थे जिनमें डेसिमल नहीं आता। तो पहले जो रूल नंबर 1 पढ़ाया था ना मैंने, उसमें ज़ीरो मैंने जानबूझ के ऐसे रखा था जो दरमियान में नहीं आते थे। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का कंक्लूजन क्या है? ज़ीरो को तब इग्नोर करना है जब वो दरमियान में ना आए, और ज़ीरो को तब काउंट करना है जब वो दरमियान में आ जाए। तो सिंपल सी बात ये थी। बाकी जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ज़ीरो की कंडीशन होती है, ज़ीरो अगर दरमियान में नहीं आ रहा तो आपने उसको इग्नोर करना है, अगर ज़ीरो दरमियान में आ रहा है तो आपने उसको क्या करना है बताओ बेटा? काउंट करना है, ठीक है।
रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 जो होता है वो डेसिमल नंबर के लिए होता है, डेसिमल से बनाते होते हैं पॉइंट वाले नंबर्स, ठीक है। अगर पॉइंट से पहले वाला नंबर, पॉइंट लगाया और मैंने बॉक्स बना दिया, अगर पॉइंट से पहले वाला नंबर 0 से बड़ा है, जरा गौर से बात को सुनिएगा, पॉइंट से पहले वाला नंबर अगर 0 से बड़ा है तो आपने कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे बेटा मैंने बोला 1.00000, आपने देखा पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 1, अगर पॉइंट से पहले वाला नंबर 0 से बड़ा होगा तो आपने कोई कंडीशन नहीं लगानी, जितने नंबर लिखे हैं ना सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 डेसिमल वैल्यूज़ के लिए है, याद रखिएगा। ये पॉइंट वाले नंबर, ये कौन सा नंबर है, पॉइंट वाला, तो आपने देखना है पॉइंट से पहले वाले नंबर अगर 0 से बड़ा होगा तो सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसको क्यों काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा पॉइंट से पहले वाला नंबर 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ बेटा। इसी तरीके से मेरे बेटा अगर मेरे पास एक वैल्यू गिवन है, अगर मैं बोलूँ बेटा 2.0000, ये एक नंबर आ गया, पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि 2 लिखा हुआ है तो 0 से बड़ा है ये, तो सारे नंबर क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 और 4। अगर मैं ऐसे लिख दूँ बताओ बेटा 21.01001, ऐसे लिख दिया तो तुम लोग बोलोगे कंडीशन से 0 दरमियान में आ रहा है, भाई आपने देखना ही नहीं है ये वाली चीज़, आपने क्या देखना है, पॉइंट से पहले वाला नंबर 0 से बड़ा है, 21 तो 0 से बड़ा है, तो सारे नंबर क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ बेटा, 7। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसी तरीके से अब तुम लोग बोलोगे सर 0 से बड़ा नंबर की तो आपने कंडीशन बता दी, अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो रूल नंबर 4 उसी के लिए, अगर पॉइंट से पहले वाला नंबर मेरे बेटा 0 हो जाए तो क्या होगा, जैसे अगर लिखा हुआ 0.0001, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो मेरे बेटा जो ज़ीरो डायरेक्टली अटैच होता है ना, जो ज़ीरो डायरेक्टली अटैच होता है पॉइंट के साथ, यानी कि लगातार आ रहा हूँ, एग्जाम्पल कराऊंगा तो समझ में आएगा। जो ज़ीरो डायरेक्टली अटैच होता है ना, आपने सिर्फ इसको करना है इग्नोर। जैसे अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड में, ये डायरेक्टली अटैच है, ये सारे जीरो डायरेक्टली अटैच है, यानी कि नॉन जीरो से पहले पहले 1 एक नॉन जीरो ना, उससे पहले पहले ये लगातार आ रहे थे जीरो, और ये भी लगातार आ रहा था जीरो, तो वो जीरो जो पॉइंट के बाद लगातार आता है हमने सिर्फ उसको इग्नोर करना है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस नंबर पे, 1। जैसे अगर मैं बोलूँगा 0.123, एक नंबर आ गया, तुम लोग बोलोगे सर ये लेफ्ट साइड में ये लगातार है और राइट साइड में ये लगातार है, यानी कि नॉन जीरो से पहले पहले जो जीरो आ रहे हैं उसको इग्नोर करना। कितने होंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 और 3। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा बताओ बेटा, 3। इसी तरीके से मैं बोलूँ 0.00100, अब देखो मेरा बेटा ये जीरो तो डायरेक्टली अटैच है पॉइंट के साथ, ये जीरो भी डायरेक्टली अटैच है, ये जो जीरो आ रहे हैं ना ये एक नॉन जीरो के बाद आ रहा है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो सिर्फ उसको इग्नोर करना है जो डायरेक्टली अटैच है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ बेटा, 3। यानी कि 1 को काउंट करा, इसको भी करा, इसको भी करा, क्योंकि ये दोनों जीरो डायरेक्टली अटैच नहीं है। एक और बात बता देता हूँ, 0.010 बता दिया भाई, अब ये भी अटैच है डायरेक्टली, ये भी अटैच है डायरेक्टली, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बताओ बेटा, मेरे पास 2। तो ये बेटा मैंने टॉपिक पढ़ा दिया सिग्निफिकेंट फिगर का, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसको पढ़ लेना है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। ठीक है बेटा, ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। एक और बेटा मैंने जो पढ़ाना था वो पढ़ाना था एक्सपोनेंशियल नोटेशन से रिलेटेड। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ाना, ज़रा गौर से देख लो उसको, ताकि उसके बाद मैं न्यूमेरिकल की तरफ जाऊँ। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन, अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन से मेरा बेटा क्या मुराद है, ज़रा उसको गौर से सुनो। आप एक्सपोनेंट में शिफ्ट करना है, एक्सपोनेंट से मुराद होता है 10 की पावर में करके लिखना। अब मेरे पास एक वैल्यू है बेटा 0.00012। अब होता है क्या है, आपने पॉइंट उधर तक शिफ्ट करना है जिधर एक नॉन ज़ीरो आ रहा हो। नॉन ज़ीरो क्या है बताओ बेटा, पहला 1 है, तो कोशिश ये होती है कि एक नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट आए, तो मैं डेसिमल शिफ्ट करूँगा। तुम लोग बोलोगे सर डेसिमल शिफ्ट करें, कितने करें, 1 2 3 4, यानी कि मैं कहता हूँ एक नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो भाई पॉइंट किसके बाद आएगा, 1.2। जितने डेसिमल आगे शिफ्ट करते हैं ना मेरा बेटा, उतनी 10 की पावर माइनस में आता है। कितने डेसिमल शिफ्ट करें मैंने, 1 2 3 और 4, जिसमें आ जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट माइनस, इस तरीके से आंसर। इसी तरीके से मेरे बेटा अगर एक आंसर है 0.0028, बेटा डेसिमल होना चाहिए एक नॉन ज़ीरो के बाद, एक नॉन ज़ीरो नंबर पे क्या है, 2 है, तो कितने डेसिमल शिफ्ट करूँगा, 1 2 और 3। जितने डेसिमल शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड की तरफ उतने डेसिमल माइनस में लग जाते हैं, तो बेटा मैंने इधर 3 करा तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंट -3।
इसी तरीके से मेरा बेटा अगर एक वैल्यू है 0.00123, तो इसमें बताओ मेरा बेटा पहला नॉन जीरो क्या है, तुमने बोलोगे सर पहला नॉन जीरो ये आ रहा है 1, तो आप इसको डेसिमल शिफ्ट करते हैं बेटा, ज़रा को तो 1 2 और 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.23। एक्सपोनेंट क्या आ गया बताओ बेटा, 3 करें ना -3। इसी तरीके से मेरे बेटा एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ 0.024। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तुमने बोलोगे सर डेसिमल शिफ्ट करेंगे, डेसिमल शिफ्ट करने एक नॉन जीरो के बाद, तो ये हो जाएगा 1 और 2, इसका आंसर कितना आएगा 2.4 एक्सपोनेंट -2। बात समझ में आएगा, ये थी एक्सपोनेंशियल नोटेशन की। इसी तरीके से मेरे बेटा अगर हम बात करते हैं, ये तो मैं कर रहा था राइट हैंड साइड की तरफ, अब मैं करूँगा लेफ्ट हैंड साइड वाली एग्जांपल। अब जरा गौर से देखना लेफ्ट हैंड साइड की एग्जांपल किस तरीके से करूँगा। अब लेफ्ट हैंड साइड की एग्जांपल करेंगे तो मेरा बेटा अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक वैल्यू है 2345.88। अब देखो होता है क्या है, मैंने बोला था कि जो आपके पास आंसर होना चाहिए ना वो एक नॉन जीरो के बाद आना चाहिए। इसमें तो 2345.88 लिखा हुआ है, तो मैंने तो बताया था पॉइंट होना चाहिए एक नंबर के बाद, एक नॉन जीरो नंबर क्या है 2 है। अब मैं डेसिमल शिफ्ट करूँ पीछे, ज़रा गौर से लिखना 1 2 और 3। अब मैंने 3 डेसिमल शिफ्ट करे पीछे की तरफ। अच्छा पॉइंट के बाद ना 3 नंबर लिखता हूँ, तो पॉइंट इधर आ चुका है ना, पॉइंट तो इधर आ चुका है, पॉइंट तो इधर आ चुका है, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखना होता है। सारे लिख दो तभी मसले की बात नहीं। अब जब पीछे शिफ्ट करते हैं ना मेरे बेटा, तो एक्सपोनेंट प्लस में लगाते हैं, यानी कि अगर पीछे शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में आता है। कितने करें 3 है, तो आंसर आ गया +3। 2-3 करोगे बात खुद ही समझ में आ जाएगी। अब ज़रा और से देखो बेटा, एक वैल्यू आ गई 243.24। भाई पॉइंट क्या होना चाहिए एक नंबर के बाद, तो एक नॉन जीरो नंबर के बाद, तो इसमें 2 डेसिमल शिफ्ट करें, इसका आंसर कितना होगा 2.432, यानी कि पॉइंट के बाद बेटा मैं 3 नंबर लिखता हूँ स्टार्टिंग के, उसके बाद नहीं लिखता। तो ये रहा एक्सपोनेंट, इसमें 2 करें तो इसका आंसर आ जाएगा +2। इसी तरीके से मेरे बेटा अगर आंसर आ रहा है 243.8, इसका आंसर कैसे लिखूँगा बताओ बेटा, मैं डेसिमल शिफ्ट करता हूँ एक नंबर के बाद, यानी कि ये आ गया 2, यह आ जाएगा 2.438। एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा बताओ बेटा। तो भाई ये आंसर है। अगर पीछे की तरफ करते हैं डेसिमल शिफ्ट तो 10 की पावर पॉजिटिव में आता है, और अगर आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर माइनस में आता है। तो ये 2 टॉपिक थे सिग्निफिकेंट फिगर और एक्सपोनेंशियल नोटेशन के, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई होपफुली। ठीक है।